मुख्तलिफ टीचर्स को 2 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए हैं। वो इश्तिहारात उस वक्त दिए जब हमारे लोग, हमारी पूरी हुकूमत, हमारी सरकार पूरी दुनिया से इमदाद की अपीलें कर रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से इश्तिहारात दिए गए हैं कि जो उनकी नाअहली है, जो उनकी नाकामी है, वो छुप जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान, मैं हूं सुबान कोसो। नाज़रीन, सैलाब ने जो तबाही मचाई, पूरे मुकम्मल जो सिंध है उसको सैलाब ने तबाह कर दिया। करोड़ों लोग इस सैलाब से मुतासर हुए, लाखों अफराद बेघर हुए। अब तक वो जो मुतासरीन हैं वो बेयार मददगार हैं। सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत इन मुतासरीन की इमदाद करने में मुकम्मल तौर पर नाकामी नजर आ रही है। अब उस नाकामी को छुपाने के लिए सिंध हुकूमत ने एक हरबा इस्तेमाल किया है। सिंध के जो इंफॉर्मेशन के वजीर हैं शजीर नाम मेमन साहब, उन्होंने और पीपल्स पार्टी की सरकार ने ऐसे मौसम में मुख्तलिफ टीचर्स को 2 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए हैं। वो इश्तिहारात उस वक्त दिए जब हमारे लोग, हमारी पूरी हुकूमत, हमारी सरकार पूरी दुनिया से इमदाद की अपीलें कर रहे हैं। उस दौर में सिर्फ वो इश्तिहारात इस वजह से नहीं दिए कि वो चाह रहे हैं कि मीडिया इंडस्ट्री को कोई फायदा पहुंचे। वो सिर्फ इस वजह से इश्तिहारात दिए गए हैं कि जो उनकी नाअहली है, जो उनकी नाकामी है, वो छुप जाए। टीवी चैनल्स ये ना दिखाएं कि आज भी जो सिंध के जो मुतासरीन है, सैलाब के करोड़ों मुतासरीन है, वो बेयार मददगार हैं। आज भी सिंध के उन तमाम अजला से, जिसमें जैकाबाद हो, कश्मीर हो, शिकारपुर हो, लाड़खाना हो, इवन जरदाई साहब का गांव नवाबशाह हो, वहां से जो सैलाब का जो गंदा पानी है वो अब तक शहरों से भी नहीं निकल सका। उसके अलावा देहातों की जो हालत है वो तो इंतहाई खराब सूरत हाल है। उसके अलावा टीवी चैनल ये ना दिखाएं कि जो मुतासरीन है वो आज भी बगैर खेमों के जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। टीवी चैनल्स ये ना दिखाएं कि आज भी जो मासूम बच्चे हैं वो दूध ना मिलने की वजह से बीमार हो रहे हैं और बच्चे जाबक हो रहे हैं। टीवी चैनल्स ये ना दिखाएं कि आज भी जो मुतासरीन है उनके पास दवाइयां नहीं है। टीवी चैनल्स ये ना दिखाएं कि आज भी जो मुतासरीन है वो इस सख्त गर्मी की सूरत हाल में आज भी मुख्तलिफ रोडों पर, मुख्तलिफ जो नहरें हैं उनके किनारों पर वो आज भी वो बेयार मददगार बैठे हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ इसलिए इश्तिहारात नहीं दिए कि इनको कोई शायद मीडिया इंडस्ट्री से हमदर्दी है। मीडिया इंडस्ट्री से हमदर्दी होती तो बहुत सारी ऐसी अखबार हैं जिनके इश्तिहारात बंद कर दिए गए। मखसूस कुछ अखबारात हैं जिनको इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, लेकिन शजीर नाम मेमन साहब ने तमाम जो अखबारात हैं उनके इश्तिहारात बंद कर दिए हैं। ये इसकी परवाह भी नहीं की कि लाखों जो हजारों जो मुलाजमीन हैं वो इस अखबारों में काम करते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब पूरा मुल्क परेशान है, पूरे लोग परेशान है, लोग जो मुलाजमीन काम करते हैं अखबारों में उनके भी घरों के जो चूल्हे हैं वो बुझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इश्तिहारात इस वजह से दिए हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी जो नाअहली है, उनकी जो नाकामी है, उनकी जो कोताहियां हैं वो टीवी चैनल्स पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को ना दिखाएं। और शजीर मेमन साहब वही वजीर हैं जो नेबजदा हैं। नेब के केसेस हैं उनके ऊपर, और वो केसेस कोई और नहीं, वो भी पहले इसी तरह के इश्तिहारात के थे। और ये इश्तिहारात जैसे मैंने पहले कहा, एक तो अपनी नाकामी और अपनी नाअहली छुपाने के लिए दिए गए हैं। उसके अलावा उसकी एक वजह और भी है, वो वजह है कमीशन, जो पहले इन पर इल्जाम आते हैं। इस वजह से 2 अरब के इश्तिहारात दिए गए हैं कि उन्हें कमीशन मिलेगी। अब ये हालत है, इन हुक्मरानों को शायद एहसास ही नहीं कि लोग किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हम पूरी दुनिया से ये अपीलें करते फिर रहे हैं कि हमें इमदाद दें। और हम जब पूरी दुनिया से हम इमदाद मांगते फिर रहे हैं और हमारे जो वजीर हैं उनकी जो शाह खर्चियां हैं वो ख़त्म नहीं होती, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये छुपाने के लिए कि हमारी नाअहली, हमारी जो कोताहियां हैं वो छुप जाएं। दूसरा, हमें इश्तिहारात में जो कमीशन मिलेगी वो हमें मिल जाए। बाकी जो सिंध के लोग हैं वो भाड़ में जाएं, क्योंकि उनके तरजीहात में सिंध के लोग हैं भी नहीं। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि हुक्मरान बने किसकी वजह से बैठे हैं। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मेरे ख्याल में उन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं कि ये जो पूरे जो सिंध के लोग हैं इनकी वजह से, इनकी बदौलत वो इस सिंध के जो हुक्मरान बने बैठे हैं, सिंध के बादशाह बने बैठे हैं। अगर इस तरह इन लोगों को बेयार मददगार छोड़ा जाएगा, इस तरह ये लोग सिसक सिसक पर मरते रहेंगे, तो शायद जब ये लोग ही ना होंगे तो आप हुक्मरान किसके बनेंगे। आज के इस ब्लॉग में दे इजाजत, कल किसी और मौजूद में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।